हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे लीव एंड लाइसेंस 2.0 पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम गूगल में टाइप करेंगे IGR और यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे। हमारी पहली वेबसाइट है igrmaharashtra.gov.in पे। तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा है लीव एंड लाइसेंस 2.0 या आप 2.0 भी बोल सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। कुछ हमारा इंटरफेस ऐसा खुलेगा। यहाँ पे भी लिखा है फॉर एग्जीक्यूशन थंब कैप्चर के लिए मंत्रा MFS 100L0 चलेगा या फिर सिक्वेजन प्रो 20L0 थंब के लिए लगेगा। आधार KYC के लिए यहाँ पे लिखा है मंत्रा का MFS L1 और यहाँ पे मंत्रा MIS 100V2 आइरिस स्कैनर करके लिखा है। तो इसे हम लोग इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे लिखा है सिटीजन लॉगिन। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है न्यू यूज़र क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे स्टेप 1 में जैसे आपका जो भी नाम है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम और यहाँ पे लास्ट नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। तो मैं कोई भी एड्रेस, मैं अपना नहीं डाल रहा हूँ बट मैं आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप स्ट्रीट डाल दीजिए। यहाँ पे आप सिटी डाल दीजिए। अगर आप मुंबई में तो मुंबई भी डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एड्रेस वेरीफाई नहीं होता। और यहाँ पे हम लोग पिन कोड भी डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए स्टेट। तो महाराष्ट्र में सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप सिटी में पालघर या मुंबई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं पालघर ही डालूँगा। ये नायगांव में एक्चुअली आता है बट आप डाल सकते हो। यहाँ पे तालुका वसई है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल लेंगे और एक आईडी प्रूफ डालेंगे। तो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं और उसका पैन नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं एक नंबर ऐसे रेंडम सा डाल देता हूँ। एक्चुअली क्या इस पे आपको OTP भी आएगा, इसलिए ये नंबर आपके लिए कंपलसरी है। तो मैं इसे हाइड कर दूंगा और यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मेरा मोबाइल नंबर है। मैं एक दूसरा नंबर डाल देता हूँ। ये नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे पैन नंबर डालूंगा, मतलब वो भी दिखाएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आया है। यहाँ पे आप यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, उसे कंफर्म कीजिए, कैप्चा डालिए और हिंट में आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप डाल दीजिए जो आपको याद रहे। और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ प्रीवियस में जाता हूँ क्योंकि मुझे ये रजिस्टर्ड नहीं करना, मेरा ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं इसको वापस क्लोज करता हूँ। मेरा यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड है। ये मैं कैप्चा डालूंगा। कैप्चा डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करूंगा। कैप्चा रॉन्ग हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है स्मॉल और कैपिटल का फ़र्क। यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओके पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP जैसे रिसीव होगा तो आप यहाँ पे OTP पुट कर दीजिए। तो मुझे OTP आ चुका है। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा। ये OTP हमारा वैलिड है, लगभग 2.5-3 मिनट तक का है। मैंने नंबर नहीं देखा। कुछ हमारा इंटरफेस ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आपका
आपका ब्लैंक रहेगा। मैं ऑलरेडी 2 एंट्री डाला था। तो यहाँ पे होम लिखा है, डेटा एंट्री लिखा है, यूजर मैनेजमेंट लिखा है, यहाँ पे हेल्प लिखा है। आप हेल्प में जाके इनका ट्यूटोरियल देख सकते हैं, बट उसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल का डिटेल देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ई रजिस्ट्रेशन LNL 2.0, मैं तो वही बोलता हूँ इसको, ये 0 भी बोल सकते हो आप लोग। फिर आप देखेंगे इसको क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपका यूजर नेम आ जाएगा, यहाँ पे आप साइन आउट कर सकते हो। अब आपने ये वाला देखा रहेगा, यहाँ पे हमें हर बार पासवर्ड बनाना पड़ता था 1.9 वाले में, और ये 2.0 वाला है। यहाँ पे हमारा यूजर में अंदर में सब कुछ काम होगा, आपका टोकन नंबर ऐसे यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे हमें हर बार पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता था। यही डिफरेंस है इसमें, और इंटरफेस का भी डिफरेंस है अंदर में। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई एंट्री करना है, अब यहाँ पे उससे पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पे लिखा है शो, आप इसे ऑल तक भी कर सकते हो अगर आपके पास बहुत एंट्री है, या फिर आप 5 भी कर सकते हो। ये हमारा इंटरफेस है, समझ लीजिए। और यहाँ पे लिखा है प्लस न्यू डॉक्यूमेंट एंट्री। अगर हमें नया एग्रीमेंट बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और मान लीजिए आपने ऑलरेडी किसी का बनाया हुआ है और टोकन नंबर के थ्रू आपको समझना है, तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं। ये तो अभी मैंने इसमें कोई सबमिट नहीं किया हुआ, तो मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ। बट अभी हम लोग नई एंट्री यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये साइड में ऐसे ही होता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे हमारा कुछ इंटरफेस ऐसा खुला है, यहाँ पे लिखा है जर्नल इन्फो, और फिर आप देखेंगे साइड में हमें इतने सारे टैब को फिल करना है। जर्नल इन्फो, प्रॉपर्टी डिटेल, सी पार्टी विटनेस एग्जीक्यूशन, स्टैम्प ड्यूटी एंड पेमेंट, टेनेंट इन्फो फॉर पुलिस रिकॉर्ड सबमिशन। तो ये हो गया, हमारे को इतने को करना है, और यहाँ पे भी यही चीज लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो ये जो मेरा कर्सर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी स्टार मार्क हैं, जहाँ जहाँ पे स्टार है उसे हमें कंपलसरी फिल करना है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी डिटेल, जो हमारे 1.9 में प्रॉपर्टी का डिटेल, रेंट डिटेल सब कुछ आता था लास्ट में, एग्जीक्यूशन के पहले वाले पेज पे, यहाँ पे हमें पहले दे दिया है। तो यहाँ पे लिखा है रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, तो हम रेसिडेंशियल के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आप कहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग डालते थे कि किस लोकेशन पे आप डालो। ये मोस्टली मुंबई में चलता है, पुणे में अभी चालू है, अपने पालघर या नवी मुंबई या पनवेल साइड में अभी 1.9 ही चल रहा है, बाकी ये मुंबई के साइड में। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे एक एड्रेस का डाल देता हूँ, कांदीवली। यहाँ पे स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड बाय, यहाँ पे पेड बाय बोथ डालिए, क्योंकि इक्वली हम लोग दोनों से लेते हैं पैसा। अगर एक ही पार्टी दे रहा है लाइसेंसी लाइसेंसर, तो उसका भी डाल सकते हो। अभी 1.9 में देखेंगे ना, मुझे पहले से ही लॉगिन करना चाहिए था। यहाँ पे हमारा पहला पेज ये प्रॉपर्टी डिटेल का आता था, तो मैं यहाँ पे एक समझ लीजिए एक डाल देता हूँ प्रॉपर्टी डिटेल कोई भी। आप सोचेंगे कि मैं बता रहा था 2.0 का, और फिर आप अचानक इस पे आ गए। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है, अच्छा ये सेलेक्ट करना है, इसका टोकन कॉपी कर लेंगे। मैं आपको 1 मिनट आपको बता रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पे देखेंगे ना, लाइसेंसी स्लैश टेनेंट लिखा है, लाइसेंसर स्लैश ओनर लिखा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। आपको पता करना पड़ेगा लाइसेंसर कौन है, लाइसेंसी कौन है। मेन पर्पस दिखाना यही था, ये आगे भी आपको नहीं पता चलेगा। अभी यहाँ पे मैं लिखा है रिफंडेबल डिपॉजिट, तो जैसे मान लीजिए आपका डिपॉजिट है 50,000 रुपये। अब और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट आपको जैसे डालना नहीं होता, किसी किसी केस में, स्पेशल केस में आता है। और यहाँ पे फिक्स रेंट है या वेरी रेंट है। वेरी रेंट आएगा तो जैसे 1 से लेके, अगर मान लो 3 साल के लिए एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेके 11 डाल सकते हैं या 12 डाल सकते हैं। उस टाइम के लिए रेंट यहाँ पे कितना रहेगा, और यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि 36 महीने के लिए कि 33 महीने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग 11 डालेंगे, उसका रेंट मान लीजिए 5,000 है, ज़्यादा ही रहता है बट मैं आपको दिखाने। फिर यहाँ 12 से लेके 22 तक 7,000 होगा। फिर यहाँ पे 23 से लेके 33 तक 9,000 है। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर बताता हूँ, हमारा
डिपॉजिट और रेंट के अकॉर्डिंग इसके हिसाब से हमारा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हमारा मोस्टली फिक्स रेंट ही रहता है कंपनी के केस में, या ज्यादा लंबे टाइम का है। यहाँ पे हम लिखा है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 60 मतलब 5 ईयर्स, 5 साल के लिए हम लोग इसे अपने एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट कम ही डालता हूँ क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी उसी के हिसाब से आएगा। मान लीजिए 1000 डिपॉजिट डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे फिक्स रेंट भी ये मान लेते हैं हमारा 11 महीने के लिए है। मिनिमम लॉकिंग पीरियड 6 मंथ डाल सकते हो या इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे स्टार मार्क जहाँ जहाँ है उसे कंपलसरी है। लॉकिंग पीरियड हमारा आता था 1.9 में लास्ट पेज पे, जहाँ पे हम लोग रेंट डालते थे। यहाँ पे पहले ही पेज में आपको पूछ ले रहा है। फिर हमारा किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आज 9 दिसंबर है। यहाँ पे आगे का डेट ले लेगा। एवरेज मंथली रेंट कितना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 500 रुपया। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। डिपॉजिट हमेशा 30, 40, 50, 60 रहता है और रेंट हमारा 8, 9, 10 हज़ार रुपया होता है। चलो इसी को डाल देते हैं। डिपॉजिट हम 30,000 डालते हैं और रेंट हम 8,000 डाल देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सेव है, तो इसको सेव करेंगे। अगर कुछ बाकी रहेगा तो यहाँ पे लिखा है अपडेशन ऑफ जर्नल इंफॉर्मेशन विल बी री एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल पार्टीज एंड विटनेस। तो ये कुछ हम सेव करते तो ऐसा आता है, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। इसे हम कट करेंगे। यहाँ पे हमारा 30,000 आ गया है और यहाँ पे इसके बाजू में लिख के आ गया है मोड ऑफ पेमेंट। तो किस मोड से दिया है पैसा, आप टेनेंट और ओनर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा, टेनेंट ओनर को पैसा देगा तो कैसे दिया, कैश में दिया है, इंटरनेट दिया है या चेक में दिया है। हम यहाँ पे कैश में दिखा रहे हैं। तो अमाउंट कितना दिया है और कौन से डेट को दिया है ये भी हमको शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 30,000 डालेंगे और इसको हम आज का ही डेट डाल देंगे और इसे सेव करेंगे। इस पे भी मैंने कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं है, बट मैंने बहुत पहले इसका भी इंटरफेस ऐसे नहीं था। ये तो अभी आज मैं काफी लंबे टाइम के बाद ये यहाँ पे ये वाला लॉगिन किया हूँ। हमारा काम हमको आता है, हमने 1.9 पे काम किया है तो हम 2.0 पे हम काम इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी डिटेल, यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पे लिखा है मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, यहाँ पे पुणे। इस 3 जगह पे हमारा काम चलता है। तो मैं मुंबई सिटी को सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे तालुका कौन कौन सा दिखा रहा है, मुंबई सिटी, यहाँ पे मुंबई सिटी। फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते, इतने सारे नाम दिखा रहा है, ठीक है, ये मुंबई सिटी के लिए। अब हम मुंबई सबर्बन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अगर मुंबई में तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे कुर्ला, अंधेरी, बोरीवली। अब मैं जो भी करने वाला हूँ तो मैं बोरीवली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे सिटी विलेज में आप सेलेक्ट कर सकते हो उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे समझ लीजिए कांदीवली या तो पोईसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कांदीवली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे लैंडमार्क लोकेशन, यहाँ पे कांदीवली, बोरीवली सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अर्बन है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अर्बन ही है क्योंकि मुंबई अर्बन में ही आता है। यहाँ पे लोकल गवर्निंग बॉडी यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसे हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एरिया टाइप और ये लोकल, ये दोनों हमको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लीव एंड लाइसेंस, सेलेक्टेड प्रॉपर्टी टाइप रेसिडेंशियल, हम लोग जो स्टार्टिंग में सेलेक्ट किए थे। अगर नॉन रेसिडेंशियल होता तो हम उसको नॉन रेसिडेंशियल में डालते। यहाँ पे एरिया, जैसे हम वहाँ पे फ्लैट का एरिया कितना है, अपार्टमेंट का एरिया कितना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आप कुछ नंबर हम लोग डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ 545। अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर है कि स्क्वायर फीट है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट में कुछ डालते हैं तो हम इसको स्क्वायर मीटर सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे जैसे 500 का एरिया, 600 का एरिया, 650 का एरिया डालते हैं तो हम इसको स्क्वायर फीट में सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट क्या है, जैसे हम नॉर्मल 1.9 में देखते थे, यहाँ पे भी देख के रखा है। यहाँ पे 1-2 ऑप्शन ज़्यादा दिया है, जैसे रॉ हाउस एंड पेंट हाउस और डुप्लेक्स बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एक हाउस भी दे के रखा है। बाकी तो शॉप, अपार्टमेंट, ऑफिस, गोडाउन ये तो हमको मिलता था, बट हम ये अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो भी हाउस चॉल के लिए भी डाल सकते हो, रूम नंबर ये सब, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक किया है। यहाँ पे हम कोई भी बिल्डिंग का नाम डाल देंगे, कोई भी इन द सेंस आप जिस प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं आप उसका ही एड्रेस डालेंगे। मैं आपको ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ, जो लोग 1.9 पे कर रहे हैं या मेरी वीडियो देखे हैं उनको मैं 2.0 पे कैसे काम होता है ये मैं वो दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी बॉम्बे की कोई बिल्डिंग का नाम नहीं मालूम, लेकिन एक डाल देता हूँ।
यहाँ पे फ्लैट नंबर रैंडम सा कुछ भी मैं अभी डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे फ्लोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दे के रखा है बेसमेंट, ग्राउंड, अच्छा ऐसे करके दिया है। ये सारे ऑप्शन भी दे के रखा है। यहाँ पे मैं फर्स्ट डालूंगा, यहाँ पे मैं रोड डाल दूंगा। यहाँ पे हमको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आप इस अगर है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसके डिटेल्स में, अदरवाइज यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए जो प्रॉपर्टी का है। यहाँ पे मैं पिन कोड डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं पुलिस चौकी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। इसमें नहीं आ रहा तो मैं बोरीवली का सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे हम प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, CTS नंबर, सर्वे नंबर, गेट नंबर, आप यहाँ पे डॉट डाल के भी आगे बढ़ सकते हो, बट अगर नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर डाल देता हूँ। एनी अदर प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऐड हो गया है। इसके अलावा अगर कुछ अप्लाइंसेस है जैसे फर्नीचर एंड अप्लाइंसेस, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फैन मान लीजिए 2 है, ट्यूबलाइट 2 है, बल्ब 4 है, बेड 1 दिया, ये फर्निश के लिए है। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और अदर्स में आप जैसे कुछ जो इस लिस्ट में नहीं है उसको डाल सकते हो। यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं जो हमारे यहाँ पे हमको 0 to 1500 वर्ड का दिया है, शायद इसमें इतना 1500 कैरेक्टर डाल सकते हैं। और इसमें हम लोग फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे कि मेंटेनेंस कौन भरेगा। यहाँ पे ये 2.0 में देखेंगे तो जो हम लास्ट पेज में करते तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पेज पे दिख रहा है, बट क्या फर्क पड़ता है, हमको पढ़ने आता है तो हमको उस हिसाब से हमको सारा चीज रीड करके पढ़ के डाल देना है। इसको हमें कट कर देना है। अभी ये प्रॉपर्टी डिटेल से ऑटोमेटिकली पार्टी पे आ गया है। अब यहाँ पे लेकिन ना कुछ चीजें बहुत थोड़ा सा अलग है। लाइसेंसर मतलब ओनर, अगर आपको डाउट होता है तो आप पेज पे लिख के रख सकते हो। यहाँ पे भी मैं जैसे बताया हूँ, लाइसेंसर ओनर होता है। मैं इतनी बार भरा हूँ कि मुझे याद हो गया है। इंडिविजुअल है कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑफ अटर्नी। आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके इसे नो करेंगे तो भी ये आएगा। बाय सेलेक्टिंग इज एग्जीक्यूटर नो फॉर पार्टी देन पावर ऑफ अटर्नी एंट्री इज कंपलसरी। पहले हम लोग नॉर्मल वाला देख लेते हैं। जब हमारा तो वैसे भी जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमको 2.0 की जरूरत नहीं पड़ता, बट फ्यूचर में आएगा तो हमें पता होना चाहिए ना इसके बारे में भी। अभी मैंने इसका ड्राइवर कैसे डालते हैं, लीवल लाइसेंस के जो भी हमको यूज होते हैं सॉफ्टवेयर और ड्राइवर, मैंने उसका भी वीडियो बनाया है। मे बी अगर ये पहले वीडियो आया तो उसके बाद वो वाला आएगा, क्योंकि बना के रखा है बट एडिट बाकी है। यहाँ पे पार्टी का नाम डालिए। तो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे जो लिखा है ना पेन वेरिफिकेशन इज ऑप्शनल, भाई इसका भी मैं जैसे ये एंट्री मारता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्या होता है। पेन यहाँ पे ऑप्शनल दे के रखा है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक जन का पेन नंबर डालना है इसलिए मैं उनका एंट्री निकाल के रखता हूँ। यहाँ पे मैं पार्टी का डिटेल डाल देता हूँ। दिस नेम विल बी रिप्लेस आफ्टर KYC बाय नेम आधार फेच। जैसे मैंने यहाँ पे नाम नहीं डाला तो उसके हिसाब से बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे पार्टी फुल नेम डाल रहा हूँ। यहाँ पे मदर नेम लिखा है, अल्लास नेम लिखा है, ये थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है उसे हम फिल करेंगे, जहाँ जहाँ पे स्टार है बाकी इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे डालेंगे। पैन कार्ड आधार कार्ड पे लिखा रहता है बट यहाँ पे हम लोग पैन कार्ड के हिसाब से ही डालेंगे, नहीं तो ये डेट ऑफ बर्थडे सेलेक्ट नहीं करेगा, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये क्लिक किया, यहाँ दिसंबर 2025 लिखा है, इस पे क्लिक करूंगा। फिर वापस से इसी पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे अभी कोई भी हम लोग तो अभी करंट का तो बना नहीं रहे हैं। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बैक जाएगा। यहाँ पे मैं 92 सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका हम डाल रहे हैं। यहाँ पे जून का एक डेट है उसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं पेन नंबर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे हम ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या तो ऐसे ही रख सकते हो आप, इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन दे के रखा है। आप यहाँ पे जो आपको लगता है डाल सकते हो, अदरवाइज आप सेलेक्ट पे ही रहने दीजिए। ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है बट यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी दिया है। पहले वाले में 1.9 में हमको कंपलसरी नहीं था। यहाँ पे पिन कोड
डाल देते हैं। यहाँ पे एड्रेस में एक एड्रेस डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे ABC लिख दूँ क्या? चलो हम नायगा का कोई एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। मैंने ये शॉर्ट में डाल दिया, एक बिल्डिंग का नाम डाल दिया नायगांव की, और इसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ओनर है। हालांकि मैंने एक नाम और ये पेन नंबर तो एक्चुअल में ही सही डाला है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे, मोबाइल नंबर मैंने अपना डाला है, तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल हाइड कर दूंगा जब तक ये पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे लिखा है काइंडली वेरीफाई पेन एंड चेक वेदर इज प्रेजेंटर इज सेट ऑन नॉट। तो यहाँ पे हमको ना इस पेज पे ये बता रहा है कि हमको चालान जिसके नाम पे कटेगा उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर है कि नहीं, जैसे इस पेज में हमको यहाँ पे लिखा रहता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वेरिफिकेशन पिन, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जो मैंने डिटेल डाला है सही है कि नहीं, हालांकि ऑप्शनल लिख के रखा था, बट मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आ गया है। ये रिकॉर्ड आपके UTI या फिर NSDL से फेच करके लिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखा है ना पेन वेरीफाइड लिख के आया है। यहाँ पे इसको हमको रखना है कि नहीं रखना है वो अलग बात है। पहले हम दूसरी वाली एंट्री कर लेते हैं। ये तो ओनर का हो गया, ये लाइसेंसी मतलब टेनेंट। यहाँ पे भी हम एक नाम देख लेते हैं, उसका भी पेन नंबर। यहाँ पे पेन नंबर बहुत कंपलसरी है, यहाँ पे स्टार मार्क है। यहाँ पे भी कंपलसरी है, बट यहाँ पे हम लोग रैंडम सा एक डाल देते थे इस वाले पे तो चल जाता था, बट यहाँ पे हमको अगर वेरिफिकेशन करना पड़ा तो वेरीफाई ही नहीं होगा अगर आप रैंडम सा डालेंगे। तो 2.0 में पेन नंबर कंपलसरी है। तो मैं एक और डिटेल देख लेता हूँ। अभी क्या है कि मैं किसी का एग्रीमेंट तो बना नहीं रहा हूँ इस पे, नहीं तो मेरे पास सब डिटेल होता है। मैं जिसका बना चुका हूँ उसी में से एक का डॉक्यूमेंट ढूंढ के डाल रहा हूँ डिटेल। यहाँ पे हम लोग नाम डाल देते हैं जैसे हमने पहले वाले में डाला। नाम डालने के बाद ये वाला हम लोग छोड़ देंगे, मदर नेम और ये बाकी। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक LGBTQ करके भी डाल के रखा है। LGBTQ जो इसके बारे में अभी क्या है कि मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा कुछ, ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है। क्या पता बताने बताने में कुछ ऐसे वर्ड निकल जाए कंट्रोवर्शियल तो सही नहीं रहेगा। तो हमें मेल फीमेल में से जो सेलेक्ट करना है कर लीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थडे डाल देंगे जैसा हमने पहले वाले में डाला था, बट इसका भी हम लोग पैन कार्ड के हिसाब से ही डालिए। अगर वेरीफाई करना रहेगा आधार के हिसाब से भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट तब आप इसे यहाँ पे लिखा ना पेन वेरिफिकेशन इज ऑप्शनल, तब इसे आप नीचे जैसे मैंने वेरिफिकेशन किया ना तब आप मत कीजिएगा। अभी इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, वापस इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करके एरो पे। कई बार तो ये हो ही नहीं रहा है, देखिए अभी मैं कितनी बार क्लिक किया, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। अभी हुआ है, ये भी 92 का है, फिर ये जुलाई का एक इनका डेट हम लोग डाल देते हैं। मैं कुछ चीजें इसमें हाइड कर दूंगा जैसे डेट ऑफ बर्थडे, पेन नंबर। यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना कर लीजिए, नहीं तो सेलेक्ट पे ही रहने दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं। अभी वापस से मैं अपना डालता हूँ, यहाँ पे कुछ दिखाता है क्या देखते हैं। हम लोग क्लाइंट का डालेंगे। यहाँ पे पिन कोड डाल दे रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस में हम लोग कोई एक नाम डाल देते हैं बिल्डिंग का। और यहाँ पे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ वाले पे तो जैसे लगता है बहुत टाइम लगता है। हमारा पहले वाला जो था यहाँ पे भी लिख के आया काइंडली वेरीफाई पेन, यहाँ पे ऑप्शनल है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे आपको सेट एज प्रेजेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। चाहे ओनर को सेलेक्ट कीजिए चाहे टेनेंट को सेलेक्ट कीजिए। और दूसरा है किस चालान पे किसका नाम आएगा। जैसे दोनों इक्वली पैसा देते हैं ना तो हम लोग ओनर का नाम डालते हैं। अगर दोनों साइड का पैसा अगर टेनेंट दे रहा है तो आप दोनों में सेलेक्ट कीजिए सेट चालान नेम एंड सेट प्रेजेंटर, कोई दिक्कत नहीं होता। तो मैं यहाँ पे सेट प्रेजेंटर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हम यहाँ पे एडिट में जाके वापस से चेंज कर सकते हैं। तो मैं एडिट पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ओके कीजिए। यहाँ पे वापस से ये सारा आ गया है, बट हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सेव भी कर सकते हो कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा है सेट एज प्रेजेंटर, यहाँ पे प्रेजेंटर ही लिखा है। यहाँ पे सेट चालान नेम, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ये करना पड़ता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सेट चालान, नहीं तो अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो भी आपको एरर में दिखा सकता है, या तो आप विटनेस वाला फॉर्म भरेंगे तो वहां पे भी आपको ये दिखाएगा सेट चालान नेम करके लिख के आएगा, तो आपको बैक आना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले इसे सेट चालान नेम में भी क्लिक कर लेते हैं।
अब यहाँ पे नेम ऑन चालान करके लिख के आया है, ये यहाँ पे देखो सेट चालान नेम, यहाँ पे नेम ऑन चालान। तो हमारा ये नेम ऑन चालान पे क्लिक कर दिया, मतलब सेट चालान नेम, और सेट एज प्रेजेंटर पे क्लिक कर दिए हम लोग। तो यहाँ पे ये दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि वेरीफाई पेन पे करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे ये इसको भी करेंगे तो ये भी वेरीफाई हो जाएंगे, इसको भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे नाम आ गया है, ये खुद ही गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कॉमन विटनेस फॉर ऑल, और यहाँ पे नोट्स में लिखा है 2 कॉमन विटनेस फॉर ऑल पार्टीज आर कंपलसरी, फॉर पार्टी वाइज 2 विटनेस आर कंपलसरी फॉर ईच पार्टी। ये बात मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताया था। अगर आप किसी का नाम सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो 2 विटनेस चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे लिख के दिया है। यहाँ पे कॉमन विटनेस फॉर ऑल, तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें नाम जरूरी है, एज जरूरी है, जेंडर जरूरी है, मोबाइल नंबर इसका जरूरी नहीं है कंपलसरी में, और ना ही पेन वेरिफिकेशन का। तो मैं यहाँ पे एक समझ लो कोई लेडी को सेलेक्ट करता हूँ, इसका समझ लो ये सिंगल नाम ही डाला हूँ, आप पूरा नाम भी डाल सकते हो। इसकी एज 25, इसको फीमेल, और पिन कोड हम नायगांव का ही डाल रहे हैं क्योंकि, या फिर मैं चलो कांदीवली का इसका डालता हूँ। यहाँ पे एड्रेस में कांदीवली का डालता हूँ। एक्चुअली ये एड्रेस नियर नहीं डालेंगे, और इसे सेव कर देंगे। जो भी आधार पे एड्रेस रहेगा उसी को हम लोग डालेंगे एक्चुअली। यहाँ पे रिकॉर्ड में सेव हो गया है। फिर हम लोग दूसरे विटनेस का नाम डालेंगे, तो दूसरे का नाम राम डाल देते हैं। यहाँ पे 28 डालते हैं एज, यहाँ पे सेलेक्ट मेल करते हैं, पिन कोड हम लोग कांदीवली का ही डालते हैं, वही एड्रेस डाल देते हैं। ऐसे मैं तो नाम के हिसाब से राम सीता डाल दिया हूँ। और इसे भी सेव कर दूंगा। कितना टाइम लगता है इसको सेव होने में, देख रहे हो? थोड़ा सा इसको फास्ट रखना चाहिए था साइड को। क्लिक करते ही जो भी एरर आना है आके तुरंत दिखाए, इतना टाइम वो अंदर में ही रोटेशन हो रहा है 360 का, क्या मतलब है। अब यहाँ पे विटनेस के बाद अपना दिख रहा है शो ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ड्राफ्ट पहले आ जा रहा है, नहीं तो वहाँ पे सेव नहीं होता था ड्राफ्ट देखने के लिए, या ड्राफ्ट किसी को भेज नहीं सकते थे जब तक आप रेंट वाला चालान वाला पहले पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेते थे 1.9 में। यहाँ पे रेंट वाले पे आने के बाद ही कुछ होगा, मतलब उसका चालान भरने के बाद ही। यहाँ पे तो पहले ही दिखा दिया। यहाँ पे लिखा है अपना टोकन नंबर ये है, पार्टी का नाम ओनर का ये है, टेनेंट का नाम ये है, बाकी डिटेल है जैसा हमारा रहता था। और यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल दे दिया गया है, बाकी जैसे अपना रेंट कितना है, फिर अपना मेंटेनेंस कौन भरेगा, लॉकिंग पीरियड दे दिया यहाँ 6 मंथ। तो यहाँ पे हम इसको मराठी में भी देख सकते हो, और यहाँ पे डाउनलोड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, आप इसे सेव करें। ड्राफ्ट में कैसे दिखता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे ये आया है, तो मैं इसे सेव, ये कुछ हमारा इस तरह दिखता है ड्राफ्ट में। यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट नॉट एट रजिस्टर्ड करके लिख के आया है, बट ऐसा हमारा ये दिखेगा, टोकन नंबर यहाँ पे लिख के आया है। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा, हम लोग जो 1.9 पे करते थे, तो यहाँ पे सब एक ही साथ देख के रखा है। यहाँ पे फोटो दिया है, फिंगर कैप्चर दिखा है, ये दोनों होने के बाद EKYC लिखा है। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया तो इसे रीसेट कर सकते हैं। कई बार हम लोग फोटो पे क्लिक करते हैं, तो मैं अभी तो इसमें आएगा शायद, यहाँ पे ये लिख के आए, इसे अलाउ दिस टाइम करके रखिए। यहाँ पे कैमरा है, मैं आपको कुछ सेटिंग बता रहा हूँ, कई बार ये ऑफ रहता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। अभी मैं इसको करता हूँ, अभी देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये ऑप्शन आ रहा है, वेब कैम एरर दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये जो यहाँ पे 2 लिंक के बाजू में ऐसा लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेंगे। इसे रीसेट परमिशन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बट इसे ऑन करके रखना है। यहाँ पे साइट सेटिंग पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैमरे का ऑप्शन, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होना चाहिए, आस्क डिफॉल्ट या फिर अलाउ करके रख दो।
इसका काम यहाँ पे है। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग सेटिंग में आएंगे, कई बार एरर आता है, मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आएंगे, यहाँ पे आप कैमरा है इसको क्लिक करेंगे। ये कई बार हमारा ऑप्शन ऑफ रहता है, इसको ऑन करके रखेंगे। ये आपका 1.9 में भी जरूरी है ऑन होना, और इस किसी के लिए भी हमें कैमरा एक्सेस देना है तो। और नीचे आके यहाँ पे कैमरा डिवाइस सेटिंग पे आप देखेंगे, कई बार यहाँ पे आपका जो भी कैमरा रहेगा, वेब कैम या जो भी रहेगा, मैं तो ये तो एप्लीकेशन के थ्रू यूज करता हूँ, तो यहाँ पे ये नाम दिखा रहा है। आपका अगर लैपटॉप में तो 2 नाम रहेगा। इसमें से आप ये भी देख सकते हैं, इसका डिफॉल्ट सब कुछ सेटिंग अगर आपको समझ में नहीं आता रीसेट करके छोड़ दीजिए। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब मैं जो वेब इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब यहाँ पे इंजू करके ये है वेबकैम, इसको ऑन करता हूँ, और मोबाइल में भी यही है मेरे, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। दोनों का वाईफाई सेम होना चाहिए या तो दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए। तो अभी ये यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे अपने आ जाता हूँ ब्राउज़र में, कट करता हूँ, यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो दिखा रहा है तो मैं रोटेशन आपके हिसाब से आप कर लीजिए। तो मैं इसको, जैसे ये हमारे क्लाइंट है तो मैं इसका फ़ोटो क्लिक करूँगा, इसे सेव पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करूंगा। इसे आप मिनिमाइज कर लीजिए या तो आप अपने मोबाइल से इसको कट कर लीजिए, जो भी एप्लीकेशन खुला है बैकग्राउंड में रन होते रहता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, फिंगरप्रिंट कैप्चर। हम अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में। अगर कुछ एरर आता रहेगा तो भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक किए तो हमें ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस, मेरा सिक्योजन है, और यहाँ पे कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। चेक इफ SGIB और बायो SVR रनिंग, ये वाला है एरर आ रहा है। तो हम लोग इसको एरर को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने इंस्टॉल किया है बट अभी आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। अभी ये हमको वापस से एरर आया बट हमने थोड़ा सा घाई कर दिया। हम यहाँ पे लीव एंड लाइसेंस पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है स्टेप 2 SGIBIORSV एरर प्लीज इंस्टॉल, ये बिलो लिंक। हम लोग ऊपर वाला इंस्टॉल किए, इसको भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ एरर तो नहीं आ रहा है। इस पे जाते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे नाम डाल देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे, उसको बंद करेंगे और हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। इसको कट करेंगे, एक बार फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, और ऊपर में भी आप देखेंगे ना तो ये सॉफ्टवेयर भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अपडेट फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है अलाउ पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे फिंगरप्रिंट यहाँ पे शो करेगा। वापस से क्लिक करेंगे तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, जैसे लाइट आता है तो उसको हम लोग डार्क कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास क्लाइंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट डाल दिया है। बट यहाँ पे अगर आपको KYC के लिए रहेगा तो KYC के लिए मैं इसको भी क्लिक करता हूँ। इसका मशीन तो क्लिक नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मंत्रा L1 डिवाइस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आधार नंबर डालूंगा। अभी यहाँ पे ये नाम है और मेरा नाम ही, अभी हम तो दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे आप कैप्चर करके यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे, मतलब अपना इन द सेंस क्लाइंट का डालेंगे, क्योंकि हम लोग क्लाइंट का कर रहे हैं। ओनर का है तो ओनर का डालेंगे, टेनेंट का है तो टेनेंट का डालेंगे। और यहाँ पे हम लोग कैप्चर पे क्लिक करेंगे। हालांकि ये वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आधार नंबर दूसरे का डाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पुट योर फिंगर, यहाँ पे लिखा है फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली। बट यहाँ पे ये डिटेल क्लाइंट का नहीं है, ये मैं हाइड कर दूंगा। ये डिटेल हमने जो आधार नंबर डाला उसका है। बट यहाँ पे हम वेरीफाई KYC पे क्लिक करेंगे, चेक कर लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे KYC वेरीफाइड लिख के आ गया है, बट ये नाम है ही नहीं। यहाँ पे देखो जैसे ही KYC वेरीफाई हुआ तो नाम चेंज हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये काम करेंगे। ये मैं नाम हाइड कर दूंगा। यहाँ पे फिर हम लोग फोटो में जैसे फोटो क्लिक करे हैं इस पे क्लिक करेंगे। हम लोग ये एप्लीकेशन वापस से खोलेंगे और हम मोबाइल में भी यही एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। दोनों जगह ये आ गया है। फिर हम अपने ब्राउज़र में आएंगे, वापस से फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे ये चलो यही फ़ोटो डाल देते हैं, हमारे बुक का फ़ोटो है। इसे सेव करेंगे और फिर यहाँ पे हम फिंगर कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने ये मशीन हटा दिया है तो फिर इसको हटा के वापस से दूसरा मशीन का लगा देते हैं। क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक में हमारा माइक है। यहाँ पे मैं फिंगर कैप्चर पे क्लिक करूँगा, ओके क्लिक करूँगा, अपनी डिवाइस सेलेक्ट करूँगा। जिसका मंत्रा है मंत्रा सेलेक्ट करेगा, जिनका सिक्वेशन है सिक्वेशन। यहाँ पे कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, ओके करूँगा। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया है। फिर हम अभी इसका ई-केवाईसी, हमारे पास कोई क्लाइंट है नहीं तो फिर ई-केवाईसी तो हम नहीं कर सकते। बट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्लिक करके, यहाँ पे लिखा है स्टैम्प ड्यूटी एंड पेमेंट। इसके बाद हमारा दो ही बचता है, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट और टेनेंट इन्फो फॉर पुलिस रिकॉर्ड। जैसे हम वहाँ पे करते थे 1.9 में वैसे ही रहेगा यहाँ पे। तो भी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं नेक्स्ट पेज, या कोई एरर दिखा रहा है, या फिर विटनेस का भी करना ही पड़ेगा। आ गया हमारा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारा स्टैम्प ड्यूटी पे आ गया है तो यहाँ पे हम कैलकुलेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कितना टाइम घूमता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे लिख के आया है टोटल रजिस्ट्रेशन फीस 1000, फिर स्टैम्प ड्यूटी 228, फिर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस 300। अब यहाँ पे ये लिख के आया है, यहाँ पे लिखा है मेक पेमेंट। आप मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ये टोकन नंबर, ये सारा डिटेल दे के रखा है। मोबाइल और ओटीपी, हमने जो क्लाइंट के वहाँ पे डिटेल डाला था तो वहाँ पे आप अपना नंबर भी डाल सकते हो। बट यहाँ पे देखेंगे इतना सारा डिटेल आ गया है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। इसका देखो पेमेंट का स्ट्रक्चर अलग आ रहा है। ये हम लोग यहाँ पे लिख के आए, सारा चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट है। यहाँ पे हम एग्री टू एबो टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, एंटर ओटीपी, क्लिक ऑन सबमिट। ये मोबाइल पे ही आएगा लगता है। पहले वाले हम लोग जो डालते थे चालान वाले में, उसमें मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेता हूँ। बट पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि हम कोई एक्चुअल में एग्रीमेंट नहीं बना रहे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सारा डिटेल आ गया है। अब हमें यहाँ पे पेमेंट मोड दिया हुआ है तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट बैंक भी दिया है, यहाँ पे यूपीआई पेमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन दिख रहा है, मैं तो सोचा क्लिक ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे यूपीआई पेमेंट, बट यहाँ पे मैं इंटरनेट बैंकिंग खोलूँगा क्योंकि मुझे पेमेंट करना तो है नहीं। तो मैं कोई भी बैंक को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्री पे क्लिक किया और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा टोकन नंबर जनरेट हो गया। इसका आप फोटो खींच सकते हैं और हमें मोबाइल पे मैसेज भी आ गया है। और यहाँ पे हमारा चालान का जो भी अमाउंट है इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे लिख क्या है, सम स्पेशल कैरेक्टर आर फाउंड इन चालान एंट्री ड्यू टू टेक्निकल रीजन, स्पेशल कैरेक्टर आर रिप्लेस्ड बाय स्पेस एज सोन बिलो। तो यहाँ पे लिखा है, जो भी लिखा रहेगा ये सारा चीज लिख के आया है। अब इसे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप बैंक का जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे तो करना नहीं है पेमेंट, बट मैं आपको प्रोसीजर दिखा दे रहा हूँ। यूपीआई जानबूझ के नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि उसमें हमको बहुत सारे ऑप्शन, हमारा इस बैंक में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे लिख के आया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं कि पेमेंट होगा तो यहाँ पे आएगा। मैं तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है पेमेंट कंफर्मेशन नॉट रिसीव फ्रॉम बैंक, डू यू वांट टू वेट फॉर बैंक रिस्पॉन्स। तो हम यहाँ पे, हमारे पास अगर हमको सच में करना होता तो यस डालते, अदरवाइज हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। हमको नहीं वेट करना है। मैं तो आपको दिखाने के लिए बता रहा था कि क्या क्या प्रोसीजर होगा। और यहाँ पे हमारा जो पेमेंट हुआ है तो सिर्फ ये 1228 रुपए का, मतलब वो पेमेंट था, वो भी जो भी था। कितना टाइम लगता है, ये 360 घूम रहा है, इसकी वजह से तो वीडियो भी हमारा बहुत लंबा हो गया है। अभी देखते हैं एडिट में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। पेमेंट नॉट वेरीफाई, बैंक CIN इज नॉट जनरेट फॉर GRN। फिर यहाँ पे ये अमाउंट लिख के आया है। अब यहाँ पे पेमेंट लिख के आया ना, पेमेंट नॉट वेरीफाई, अगर होता तो हमारा पेमेंट वेरीफाई हो जाता,
बट यहाँ पे लिखा है अपडेट बैंक स्टेटस। यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस के लिए भी अलग से दे के रखा है, बट यहाँ पे भी फिर से डिटेल दिया है, प्रोसीड टू पे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम पूरा लिख के आया जैसा हमने लिखा था। वापस से हमको ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा। यहाँ ओटीपी हमको रिसीव हो गया है और सबमिट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। इस बार हम यूपीआई पेमेंट पे जाएंगे, क्यूआर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं पेमेंट नहीं करूंगा। फिर हम आ जाएंगे हमारी इस पेज पे। मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ क्योंकि हमको पेमेंट करना तो है नहीं। इसको यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ। रीलोड होने के बाद भी इतना टाइम ले रहा है। इस बार हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे हमको वापस से वही लिख के आया, बट यहाँ पे हम लोग नो क्लिक करेंगे। ये हमारा लॉग आउट हो गया है। हम इसको लॉग इन कर लेंगे। हमारा ये लॉग आउट हो गया क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रीलोड कर दिए थे। और उसी पेज पे वापस चलते हैं। और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी हमारे मोबाइल पे आएगा, उसे हम लोग फिल कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हम लोग ये पहली वाली एंट्री हमारी है, इसको हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। कितना टाइम लगता है इसको खुलने में, मुझे लगता है ऐसा इतना स्लो रहेगा तो कैसे चलेगा। यहाँ पे पेमेंट नॉट कंफर्म, नॉट रिसीव फ्रॉम बैंक, डू यू वांट टू वेट फॉर बैंक रिस्पॉन्स, नो। ये तो अच्छा है कि हमारा उसी पेज पे खुला लॉगिन होने के बाद, हमने जिस टोकन को सेलेक्ट किया है। नहीं तो फर्स्ट पेज पे आता, फिर सेकंड, फिर थर्ड। यहाँ पे देखेंगे अपडेट बैंक स्टेटस और वेरीफाइड डीएच। हमारा एक्चुअली पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो हम इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाता है कि नहीं। हालांकि जाएगा नहीं क्योंकि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे भी लिखा है पेमेंट नॉट वेरीफाई, पेमेंट नॉट वेरीफाई, काइंडली कंप्लीट पेमेंट टैब देन प्रोसीड फर्दर। अभी यहाँ पे लिखा है टेनेंट इन्फो और पुलिस रिकॉर्ड। यहाँ पे रहेगा वही सारा डिटेल रहेगा जैसे हमारा 1.9 में रहता था, बट इंटरफेस अलग रहेगा। हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में। फिर उसके बाद दोबारा जैसे वहाँ पे दो, हमारा एक लेफ्ट में रहता था एक राइट में, फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे और उसे करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करके लास्ट पेज पे आ जाएंगे। हालांकि इसमें नहीं जा रहा है, बट इस वीडियो में जो पर्पस था मेन वो क्लियर हो गया है। मेरे पास अगर 2.0 के लिए एक्चुअल में आएगा तो मैं इस चीज को भी कर लूंगा कवर, टेनेंट इन्फो और पुलिस रिकॉर्ड को भी और सबमिशन को भी। और डॉक्यूमेंट कैसे आता है और डॉक्यूमेंट कैसे रिसीव होता है हम उसके बारे में भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।